तो क्या हुआ है थंडरबोल्ट मूवी में, एक बड़ी सी बिल्डिंग पे दिखाई जाती है येलिना और वहां से मारती है वो छलांग, पहुंच जाती है एक लैब के अंदर जहां वो एक इंसान से बात कर रही होती है। पीछे से एक साइंटिस्ट आता है बंदूक लेके और वो कहता है कि हम लोग जिस चीज पे काम कर रहे थे वो हमारी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। देन येलिना उसको ढाई देती है और वो सेंट्री का नाम लेता है, बट येलिना उस पर कुछ ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि मिशन पूरा हुआ। दूसरी तरफ वैलेंटीना डी फोंटेन पे चल रहा है केस, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो फिर केस चल रहा है और उनके ऊपर जानकारी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं और आप लोग चाहे तो ढूंढते रहिए भाई, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई उसने किया है। तो इसलिए वो अपने सारे सबूत हिसाब से मिटाने लगती है धीरे धीरे करके, और उससे पता चलता है कि सारे लोग अपने मिशन वाली जगह पे जाने के लिए तैयार हैं, पर येलिना नहीं। और फिर पता चलता है कि येलिना पहुंच जाती है एलेक्सी के घर और फिर वो दोनों बात करते हैं, जहाँ येलिना को मोटिवेट कर देता है वो। फिर बाहर निकल के येलिना बात करती है वेल से। वेल कहती है कि यार चले जाओ मिशन पे। येलिना कहती है ठीक है, पर आज के बाद से मैं परछाइयों में काम नहीं करूंगी, बल्कि मुझे इज्जत चाहिए और नाम चाहिए। तो वेल कहती है ठीक है, और तुम्हारा मिशन है कि तुम एक लैब में पहुंचो जहाँ पे मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट डाल दिए हैं। वहाँ है एक घोस्ट जो कि कुछ ढूंढने गई है, और जैसे ही तुम्हें पता चले कि वो क्या ढूंढ रही है उसे मार देना। अंदर पहुंचने के बाद येलिना को कुछ चीजें मिलती हैं। वहाँ पहुंच जाते हैं हमारे जॉन वॉकर और फिर घोस्ट टास्क मास्टर। येलिना और जॉन वॉकर एक दूसरे से करते हैं फाइट, क्योंकि मारने आए हैं ये एक दूसरे को। जहाँ दूसरी तरफ वेल ने दी है एक पार्टी, जिस पार्टी में हमारे बकी वेल के असिस्टेंट से टाका बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके काम आ सके। येलिना के सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि उसका नाम है बॉब। देन सबको रियलाइज होता है कि वो लोग यहाँ भेजे गए हैं एक दूसरे को मारने के लिए, क्योंकि वो लोग आखिरी एविडेंस हैं जो कि वैलेंटीना को गुनहगार साबित कर सकते। देन वैलेंटीना अपने असिस्टेंट को कहती है कि भाई फूंक दो उन लोगों को जो वहाँ पहुंच गए हैं, यानी कि हमारी इन लोगों की टीम। और लड़ाई के दौरान घोस्ट मार देती है टास्क मास्टर को। देन वो जगह गर्म होने लगती है और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग क्या करेंगे और निकलेंगे कैसे वहाँ से। तो ये लोग दिमाग लगाते हैं और एक मशीन बंद करते हैं जिससे कि घोस्ट निकल पाती है दीवार के पार, एंड देन खोल देती है गेट। फिर सब लोग बाहर निकल जाते हैं उस जगह से, और बाहर निकलते ही येलिना को अपनी बचपन की एक याद आती है जहाँ पे एक लड़की उसे ढूंढते हुए आती है। एंड देन एक आदमी आता है और उसे मार देता है और कहता है कि येलिना तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। देन आँख खुलती है तो पता चलता है कि येलिना का हाथ बॉब के हाथ के ऊपर है। देन वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चल जाता है कि वो लोग अभी बचे हुए हैं और ये आदमी कौन है जो मेरे सीक्रेट जगह पे है। अपने असिस्टेंट से कहती है कि पता लगवाओ कि वह है तो है कौन। जहाँ पीछे से वेल के असिस्टेंट कॉल करती है हमारे बकी को और बताती है उसका प्लान। देन ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की करते हैं कोशिश, और जॉन वॉकर आखिरकार धीरे करके सबको निकाल लेता है। और जैसे ही वो छूता है बॉब को, उसे अपनी एक बुरी याद दिखती है जिसमें वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहा है। उसकी वाइफ आती है और उसे गरियाक चली जाती है। इस चीज को जॉन वॉकर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखता है और येलिना ने भी ऐसे ही देखा था। जहाँ दूसरी तरफ वेल को पता चल जाता है कि वो आदमी सेंट्री प्रोग्राम का हिस्सा था और सेंट्री प्रोग्राम इन लोगों को लग रहा था कि असफल रहा है, पर नहीं, एक जगह वो सफल रहा है और इसलिए ये वहाँ है। तो फिर वो फैसला करती है अब हमें इसे बचाना होगा। तो पहुंच जाती है उस जगह पे और कहती है कि उनके ऊपर कोई गोलियां नहीं चलाएगा, मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। वो कहता है कि यार हम लोग तैयार थे पूरा गोली वोली लेके, अब क्या बात कर रही हैं। कहती कि मैंने अपना ऑर्डर बदल दिया है। तो समझ में आएगा नहीं। तो इन लोगों को छोड़ के घोस्ट भाग जाती है। फिर ये तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे निकलेंगे बाहर, लेकिन इन लोगों का प्लान कुछ ढंग से काम नहीं करता। तो फिर जॉन वॉकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मारे हुए लोगों के कपड़े पहन के निकलते धीरे धीरे बाहर। देन पीछे से पहुंच जाती है घोस्ट एक कार लेके, कहते हैं चलो भाई लिफ्ट दे देती हूँ तुम्हें। फिर ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक ऑफिसर उन लोगों को रोक लेता है, कहता है कि अपनी पहचान बताओ। देन बॉब निकल के जाता है बाहर और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो सारे के सारे लोग उसके ऊपर चला देते हैं गोलियां। वैलेंटीना गोलियां निकलवा देती है कि रुक जाओ। येलिना और उसके दोस्त सोचते हैं कि बॉब ने अपनी कुर्बानी दे दी है इन लोगों को बचाने के लिए, पर अगले ही पल बॉब आसमान में पहुंच जाता है और इतनी तेज जमीन पे गिरता है कि सब लोग उसे देख के हैरान रह जाते हैं। और येलिना और उसकी टीम को समझ में नहीं आता कि यार बॉब अभी जिंदा है, ऐसा कैसे। आगे चल के वेल बात करती है अपने असिस्टेंट से और कहती है कि हम लोग अब अपनी नई लैब में जा रहे हैं। उसके असिस्टेंट कहती है कि वो जगह भी तैयार नहीं है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, जितनी है उतने में ही काम चला लेंगे और नए साइंटिस्ट को वहाँ भेज दो और एक मशीन बनाने के लिए
भी कह देती है, जिससे कि जब चाहे तब सेंट्री को रोका जा सके। दल यलीना को ढूंढते ढूंढते उसके पिताजी पहुंच चुके हैं अपनी कार लेके। रास्ते में वो लोग बात करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम का नाम होगा थंडरबोल्ट। पर पता चलता है कि पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और चला रहे हैं उनके ऊपर अंधी गोलियां। लेकिन फिर पहुंच जाता है हमारा और उन लोगों को गिरा देता है। धन इन लोगों को भी गिरा देता है, जहाँ वैलेंटीना पहुंच जाती है एवेंजर्स टावर में, जो कि अब बच चुका है वॉच टावर। और वहाँ वो बात करती है हमारे बॉब से और बताती है कि उसे सब कुछ पता है कि उसकी मॉम कैसे थी, वो कितना व्हाइट पाउडर कंज्यूम करता है, उस आयत के बारे में भी। और जैसे ही वो उसके पिता का नाम लेने जाती है, बॉब सहम जाता है और कहता है कि रुक जाओ बस। देन वो बताती है सेंट्री प्रोग्राम के बारे में, कहती है कि तुम एक गॉड जैसे हो। और जैसे ही वो उसे छूती है, उसे अपनी एक बुरी याद दिखती है जिसमें उसके फादर ने कहा था कि तुम छुप जाओ। देन एक आदमी आता है और उनको मार के चला जाता है और वेल उसे देख रही होती है। देन बाहर निकल के अपने असिस्टेंट से बात करती है और कहती है कि तुम दोनों में से कोई एक साइड चुनो, या तो तुम अच्छे रह सकते हो या तो तुम सबका भला कर सकते हो। वो कहती है कि मैं आपकी तरह दोनों नहीं कर सकती एक साथ। बाकी उन लोगों को बांध के रखता है। देन बाकी को येलिन बताती है बॉब के बारे में और सेंट्री के बारे में, पर बाकी उनकी बातों को भरोसा करने के लिए तैयार नहीं रहता क्योंकि ये लोग तो भागे हुए कुछ लोग हैं। देन उसे कॉल आता है वेल की असिस्टेंट का, जो कि उसे बताती है सेंट्री के बारे में और बॉब के बारे में कि क्या क्या है और क्या क्या उसकी पावर्स है और क्या करने की कोशिश कर रही है वैलेंटीना। तो हमारे बाकी सबको खोलते हैं और कहते हैं कि हम लोग चल रहे हैं और हम लोग एक नई टीम। तो रेड गार्डियन कहते हैं हम हैं थंडरबोल्ट्स। एंड देन ये लोग प्लान बना के पहुंच जाते हैं उस जगह पे। वेल कहती है कि मैंने तुम लोग को इनवाइट किया तो मारने की जरूरत नहीं है उन लोगों को, सीधा ऊपर आ जाओ। जैसे ये लोग सीधा ऊपर पहुंचते हैं, वो बताती है जगह के बारे में जिसको कहते हैं वॉच टावर। तो फिर वैलेंटीना बताती है अपना प्लान कि उसने इन लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि सेंट्री तुम्हें मारेगा और हीरो बन जाएगा, और मैंने प्रेस वालों को बुलाया है ताकि वो खबर छाप सके कि हमारे पास है न्यू हीरो, जो कि अकेले ही साक्षात एवेंजर्स की पूरी टीम है। सभी लोग भिड़ने की कोशिश करते हैं सेंट्री से और सेंट्री भाई सबको लपेट देता है एक बार में, पर एक एक करके। देन वो लोग बचते बजाते भागते हैं और सेंट्री कहता है कि मुझे तुम्हें बात मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कहा था कि मैं भगवान हूँ और भगवान किसी की क्यों ही बात मानेगा। देन वह सोचती है कि वो उसको बंद कर देगी क्योंकि उसने एक स्पेशल स्विच बनाया था। तो वहाँ सेंट्री गर्दन ही पकड़ लेता है उसकी, लेकिन पीछे पहुंच जाती है वो लड़की जो कि है वेल की असिस्टेंट। दबा देती है बटन, ढह जाता है हमारा सेंट्री। नीचे उतरने के बाद थंडरबोल्ट टीम फिर से बिखर जाती है क्योंकि सब एक दूसरे से नफरत करते हैं और सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, तो इसीलिए सब अलग अलग निकल जाते हैं। तो फिर वेल के असिस्टेंट को कॉल आता है और पता चलता है कि वहाँ सेंट्री की बॉडी है ही नहीं। तो फिर ऊपर दिखता है एक काली परछाई जो कि कोई और नहीं बल्कि है वॉइड, और उस जगह पे धीरे धीरे करके बिल्डिंगें गिरने लगती हैं और सारे लोग अपने सुपर हीरो पावर्स का इस्तेमाल करके बचाने की कोशिश करते हैं और ये सीन काफी गजब का है। देन आगे चल के हमारा रेड गार्डियन एक बच्ची को बचाता है और अगले ही पल वो बच्ची परछाई में बदल जाती है। येलिना सोचती है कि शायद वो बॉब को समझा पाए, तो फिर वो परछाई के अंदर घुस जाती है और वो फिर से वही पल जीती है जहाँ पे उसकी वजह से एक बच्ची की मौत हुई थी। पर वो ढूंढने की कोशिश कर रही है अभी बॉब को, और काफी मशक्कत के बाद वो ढूंढने में कामयाब हो जाती है बॉब को। जहाँ बाहर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि लोग करे तो करे क्या। घोषण को आइडिया देती है कि हम लोग को उसके अंदर जाना चाहिए। बाकी कहता है कि पागल हो क्या पता हम लोग भी मर जाएं। लेकिन फिर हमारे जॉन वॉकर कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब मैंने एक बार बॉब को छुआ था तो मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ था। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो घुस जाते हैं अंदर। येलिना बॉब से बात करती है और कहती है कि हम अपनी पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं सकते, पर हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इस बात को कहते ही वो नीचे देखती है तो पता चलता है कि जब बॉब बच्चा था तो बहुत बुरी तरीके से मार खाया है अपने फादर से, इसलिए वो उनसे डरता है। और अगले ही पल येलिना के ऊपर हमला होने लगता है, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाती है हमारे थंडरबोल्ट की टीम और धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं बॉब की डर की तरफ। और अलग अलग लोग आते हैं और इन लोगों से बैठते हैं और भाई ये लोग जो मारते हुए जाते हैं मजा आती है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उस आखिरी जगह जहाँ पे असल में सेंट्री बना है, जहाँ बॉब आता है कि वो बहुत ज्यादा व्हाइट पाउडर कंज्यूम करता था जिसकी वजह से वो कुछ ढूंढ रहा था। तो फिर उसे पता चल रहा है एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिससे कि इंसान बेहतर हो सकते हैं। तो फिर वो आया और फिर वो दिन था। देन वहाँ खड़ा हुआ वॉइड कहता है कि तुम अच्छे नहीं हो और ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे कभी भी। और फिर उन लोगों को बांध देता है वॉइड। बॉब बढ़ता है आगे और मारना चालू कर देता है वॉइड को। रेड गार्डियन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और येलिना पहुंच जाती है बॉब के पास और उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। और जैसे ही बॉब शांत होता है वो जगह हिलना बंद हो जाती है। न्यूयॉर्क सिटी से परछाई वापस जाने लगती है और बॉब सीधा खड़ा होता है। और फिर पता चलता है कि बॉब को कोई याद नहीं जो कि उसके दिमाग के अंदर हुई हैं। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अभी पकड़ लेंगे हम लोग वैलेंटीना को। और जैसे उसके पास पहुंचते हैं पता चलता है कि वैलेंटीना ने पूरा प्लान कर लिया है और कहती है कि ये है हमारी नई एवेंजर्स टीम जो कि बचाएगी हमारी दुनिया को नए आने वाले खतरे से। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।